सो स्टूडेंट्स, स्टैटिकल इन्फेरेंस के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके साथ के जितने भी मेट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा जिन तक ये वीडियो पहुँचवा रही है। तो स्टैटिकल इन्फेरेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन की, सेकंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सैंपल और पॉपुलेशन की नॉलेज होगी, मतलब किसको कहते हैं डेफिनेशन में उतना डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो व्हेनेवर वी टेक सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, से दिस इज ए सैंपल ऑफ साइज एन फ्रॉम ए पॉपुलेशन का साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस में हम यही करते हैं कि पॉपुलेशन को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करके उसको सैंपल की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं। 2 मेथड होती है, एक तो मेथड होती है एस्टिमेशन निकालने की क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड सिर्फ सैंपल डेटा को यूज करेगा। तो सैंपल थ्योरी से हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन पैरामीटर को, जो भी हमारा अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर जिसके लिए हम सैंपलिंग ले रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा होता है बेजियन थ्योरी या बेजियन एस्टिमेशन थ्योरी। तो ये तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम, इसके लिए जब क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद हम बेजियन थ्योरी पे मूव करेंगे। तो बेजियन थ्योरी सैंपल डेटा के साथ साथ, सैंपल डेटा तो यूज करता ही है, साथ साथ पीडीएफ भी यूज करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हमारे पास पैरामीटर है। तो दोनों की थ्योरी को ये मिक्स करके जो एस्टिमेटर देता है उसको बेजियन एस्टिमेटर कहते हैं। तो फर्स्ट में थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में, तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन दो बेसिस पे है, 2 थ्योरी पे डिपेंड करती है, एक पॉइंट एस्टिमेट, दूसरा इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेटर में सिंगल जब हम एस्टिमेटर यूज करते हैं पॉपुलेशन वैल्यू को निकालने के लिए या पॉपुलेशन पैरामीटर को निकालने, तो उसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। इफ़ वी यूज द रेंज ऑफ वैल्यूज, से देयर आर मोर देन 1 to रेंज 2 to ऐसे कुछ भी रेंज ले लो, थीटा 1 तो थीटा 2 पैरामीटर हो गया, से x1 बार टू x10 बार, इस तरह से कुछ भी रेंज हो सकती है। तो हम ये मानते हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन में एज्यूम करते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू हो इस इंटरवल में लाइज कर दे, लेकिन पॉइंट एस्टिमेटर में ये वैल्यू इस रेंज में ना से x1 से लेके x10 तक ना हो कि ये वैल्यू सिर्फ एक सैंपल की वैल्यू होगी, कोई भी फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट एस्टिमेटर निकालेंगे, ठीक है। तो एस्टिमेशन थ्योरी, एस्टिमेशन, तो एस्टिमेटर होता है सबसे पहली टॉपिक। एस्टिमेटर किसे कहते हैं? एस्टिमेटर जब भी हम सैंपल लेंगे, पॉपुलेशन से सैंपल ऑब्टेन करेंगे, तो कोई भी फंक्शन सैंपल वैल्यूज़ का, इफ हमारे पास साइज n का सैंपल है, इनका कोई भी फंक्शन से x1 x2 प्लस मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x3 x4, ये कोई फंक्शन हो गया। ये एस्टिमेटर हो सकता है फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। हमारे पास n सैंपल वैल्यूज है, ऐसे ही हम x1 प्लस x2 प्लस xn सबका एडिशन, ये भी एक फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज हो गया, तो ये भी एस्टिमेटर है। डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो ये भी एस्टिमेटर है, ठीक है। अगर हम 4 ही एस्टिमेटर और डिवाइडेड बाई n कर दें, ये भी तो हमारा एस्टिमेटर है। तो कोई भी फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू जो हमने सैंपल ले रखा है, ठीक है, उनका जो एस्टिमेटर होता है, उनका जो फंक्शन होता है उसको एस्टिमेटर कहते हैं। अब यही एस्टिमेटर हमारा यूज होता है पैरामीटर निकालने में, इसका यूज हम पैरामीटर निकालने में करेंगे, ठीक है।
और दूसरा होता है एस्टिमेट। इसकी वैल्यू, जैसे ये फंक्शन हमने मान लिया ये एस्टिमेटर है, इसको एस्टिमेटर कुछ एक्स नाम दे देते हैं, x1 प्लस x3 प्लस, अगर हम इस वाले को लेते हैं डिवाइडेड बाई n, ठीक है। n किसी से भी डिवाइड, कोई कैसा भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि इनकी कुछ वैल्यूज होती है, सैम्पल वैल्यूज होती है, पॉपुलेशन से ले रखा है, मतलब इनकी कोई डेफिनेट वैल्यूज है। अगर इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी x की, जो कि एस्टिमेटर है हमारा, तो उसकी जो वैल्यू आती है फाइनल वैल्यू, उसको बोलते हैं एस्टिमेट। तो ये पॉइंट एस्टिमेट तभी कहलाता है जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x1 x2 x3 x4 डिवाइडेड बाई n। तो जैसे इसकी वैल्यू 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, तो सबका एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाई n की जो भी वैल्यू आएगी, 20 साइज का सैंपल है तो 20 से डिवाइड कर देंगे, जो भी एक फिक्स वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, ये एस्टिमेट कहलाता है उस पॉपुलेशन पैरामीटर का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट हमारा पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है। तो जो भी एस्टिमेटर होता है इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी एस्टिमेटर हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है हमारे पास, मान लिया हमारे पास, एज्यूम करते हैं कि 3 है एस्टिमेटर, 1 2 3, इनमें से कौन सा बेस्ट है, ठीक है, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पॉपुलेशन ये होगी, कुछ भी पॉपुलेशन है हमारे पास, इसका पैरामीटर थीटा निकालना, तो इन 3 एस्टिमेटर में से हम कौन सा एस्टिमेटर यूज करें, कौन सा बेस्ट होगा कि ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू परफेक्ट देगा। तो परफेक्ट देगा, इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो एस्टिमेटर की अब प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इम्पोर्टेंट उनमें से एक है अनबायस्डनेस। अनबायस्डनेस, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, आप लोगों ने पढ़ा होगा बट एक बार फिर से बता देता हूँ अगर नहीं पढ़ा है तो। एनवायरनमेंट, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इफिशिएंसी, इफिशिएंट एस्टिमेटर। इसके अलावा कंप्लीटनेस, एडमिसिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी और मीन स्क्वायर प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस तो एक कुछ है और भी होती है, ठीक है। मेन प्रॉपर्टीज लगभग 6 ही मेन प्रॉपर्टीज होती है। तो 1 बाय 1 प्रॉपर्टी एस्टिमेटर की चेक करते हैं। तो एस्टिमेटर जब भी मैं कहूँगा तो हम हमेशा उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। n सैंपल वैल्यूज के लिए ये एस्टिमेटर एंड थीटा विद पैरामीटर। थीटा को हम पैरामीटर डिनोट करेंगे और टी को एस्टिमेटर, और कहीं पर टी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये याद रखना, ठीक है। तो टी से हम थीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जो ये इरर आता है, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू हम हर एस्टिमेट सैंपल से जो हम वैल्यू निकालेंगे एस्टिमेट की, ठीक है, वो एग्जैक्ट तुम्हारा पॉपुलेशन वैल्यू के इक्वल है, बहुत रेयर चांस है ये, ठीक है। तो ये जो इरर आती है इसको बोलते हैं इरर इन एस्टिमेशन, इरर इन एस्टिमेशन। तो मैं लिखूंगा नहीं ये सारा, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ नोट करनी है तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इरर ऑफ एस्टिमेशन, अब ये इस इरर को हमें मिनिमाइज करना है। ये इरर मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज है, कंपेयर करेंगे हम एस्टिमेटर्स को, ठीक है। तो कंपेरेबिलिटी ऑफ 2 या मोर एस्टिमेटर निकालने के लिए हम सबसे पहले हम मीन स्क्वायर क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है एस्टिमेटर की वो आती है मिनिमम मीन स्क्वायर क्राइटेरिया।
मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है इफ़ टी इज़ एस्टिमेटर एंड थीटा इज़ द पैरामीटर अंडर स्टडी, देन द मीन स्क्वायर error of t in estimating the parameter अब थीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं हम टी के हेल्प से, तो इसकी वैल्यू होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ये वही एक्सपेक्टेशन जो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और सिंपली इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए हम इसकी स्क्वायर वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो अब दो या दो से अधिक जब हमारे पास एस्टिमेटर है, उनमें से कौन सा बेस्ट है? इफ़ वी हैव T1, T2, T3, we have K estimators। हमारे पास K एस्टिमेटर है, इनमें से पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए कौन सा बेस्ट है, तो उसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर क्राइटेरिया। ठीक है, इफ T1 is better than T2, T1 T2 से बेटर होगा इफ द एरर ऑफ T1 इज लेस देन और लेस देन फ्रॉम एरर ऑफ T2, implies दैट जो मीन स्क्वायर एरर है थीटा1 की वो T1 की वो T2 से छोटी होगी। इफ दिस इज पॉसिबल देन T1 वी कॉल T1 इज ए गुड एस्टिमेटर देन T2। ठीक है, T1 की वैल्यू होगी T2। इसको हम एक्सपेक्टेशन एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसका, तो जब इसका स्क्वायर एक्सपेक्टेशन T माइनस थीटा स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर देना, तो इसमें क्या करते हैं, मीन ऑफ टी ऐड कर देते हैं, मीन ऑफ टी सबट्रैक्ट कर देते हैं माइनस थीटा का होल स्क्वायर। मीन टी का ऐड कर दिया, मीन उसका सबट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ टी के टर्म में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस एक्सपेक्टेशन टी का ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस जब 2 वाला टर्म आएगा 2ab वाला टर्म, तो 2ab वाले टर्म में हमारा एक टर्म ये वाला आएगा एक्सपेक्टेशन टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन टी, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को नहीं लिखते हम, तो ये वाली जो वैल्यू है वेरिएंस ऑफ किसी भी एस्टिमेटर का वेरिएंस या रैंडम वेरिएबल का, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज आल्सो रैंडम वेरिएबल, तो इसका जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला उसका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो यही आता है, तो इन दोनों में से किसी का भी यूज कर लेते हैं वेरिएंस निकालने के लिए, जो इजी लग रहा है, जो वैल्यूज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई, ये हो गया वेरिएंस ऑफ टी प्लस एक टर्म यहाँ पर ये वाला बच जा रहा है एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा, तो इसको हम बी थीटा टी के टर्म में, ठीक है, ये हो गया। तो मीन स्क्वायर एरर ऑफ
मीन स्क्वायर एरर ऑफ एनी एस्टिमेटर टी इज वेरिएंस ऑफ टी, ठीक है, प्लस अब जो ये वाली वैल्यू है एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा का होल स्क्वायर नहीं, खाली इतनी वैल्यू, इसको बोलते हैं बायसनेस ऑफ biasness in estimating theta by the estimator t, ठीक है, बायसनेस t। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब क्योंकि मीन स्क्वायर टी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएंस ऑफ टी पर, सेकेंड बायसनेस ऑफ टी, ठीक है। तो ये दो तरीके से मिनिमाइज हो सकता है, या तो हम वेरिएंस को मिनिमम, जिसका वेरिएंस कम है, ठीक है, और जिसकी बायसनेस जीरो, तो जिसकी बायसनेस मिनिमम है, ठीक है। तो यहीं से आता है हमारा, ये तो मीन स्क्वायर एरर हो गया। सो मीन स्क्वायर एरर अगर हमें चेक करना है तो उसका हमें वेरिएंस पता होना चाहिए, बायसनेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसका मीन स्क्वायर एरर कम आ रहा है वो हमारा बेस्ट हो जाएगा। सो एस्टिमेटर विद minimum mean square error is useful rather than the estimator with greater mean square error, ठीक है। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप ग्रेजुएशन या पीजी में है तो वहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद यहीं से हमारी थ्योरी ऑफ अनबायसनेस की आती है। तो थ्योरी ऑफ अनबायसनेस सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिमेटर, तो अनबायसनेस, तो हमें मीन स्क्वायर एरर मिनिमम करना है, ठीक है। जब हम बायसनेस जीरो कर देते हैं उस केस में, जब हमारी मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसी केस को हम अनबायसनेस की सीरीज में आ जाता है, ठीक है। व्हेनेवर बायसनेस ऑफ एस्टिमेटर इज जीरो, बायसनेस जीरो हो गया, इसका मतलब जो इसकी बायसनेस की वैल्यू एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा इतना ही होता है, होल स्क्वायर अलग चीज़ है, ठीक है। बायसनेस की वैल्यू इतनी होती है, इस इम्प्लाइज दैट बायसनेस हम जीरो कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जीरो, तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन यानी मीन ऑफ टी आ रहा है इसकी वैल्यू, ऐसा जब जब होता है, जब हम बायसनेस जीरो करते हैं और एक्सपेक्टेशन टी की वैल्यू पैरामीटर की इक्वल आ जाती है, देन मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू वेरिएंस ऑफ टी के बराबर हो जाती है। इस केस को, इस थ्योरी को बोलते हैं देन टी इज कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, कब, व्हेन बायसनेस इज जीरो, ठीक है। अब बायसनेस जीरो हो गई, मीन स्क्वायर एरर को हमें कम करना है, तो हम वेरिएंस कम कर सकते हैं, जो ज़्यादा वेरिएबल डेटा है उसको हम ओमिट कर देंगे, और जो जिनमें मिनिमम वेरिएबिलिटी है उस डेटा को लेंगे, तो हम एस्टिमेटर के फॉर्मूले में रख के हम एस्टिमेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। सो एस्टिमेटर विद जीरो बायसनेस आर कॉल्ड अनबायसनेस। तो अनबायसनेस, अब अनबायसनेस की प्रॉपर्टी होती है, आप प्रॉपर्टी देख लेना, बुक में मिल जाएंगे आपको। अनबायसनेस आर नॉट यूनिक, अनबायसनेस नीड नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनवेरियंस प्रॉपर्टी, वो अनबायसनेस पे होल्ड नहीं करती है, ये याद रखना। इनवेरियंस प्रॉपर्टी अभी नहीं बता रहा, जब कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हम पढ़ेंगे उस टाइम पे उसका यूज होता है, तो वहाँ पे मैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होती है बता दूंगा। इनवेरियंस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ओके।
सिंपल मीन इज, ये तो इजी क्वेश्चन है बट मैं डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो। सिंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है सिंपल मीन तो सिंपल मीन ठीक है पॉपुलेशन मीन का क्या अनबायस्ड एस्टिमेटर इफ सॉल्यूशन इफ x1 x2 xn be a random sample from a population fx, म्यू कर देते हैं इसको, ठीक है, वेयर म्यू इज मीन ऑफ पॉपुलेशन, वेयर म्यू इज पॉपुलेशन मीन। अब पॉपुलेशन मीन को सैंपल मीन का, ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटेड प्रूफ करना है। दैट मीन इफ सैंपल मीन इज एक्स बार देन इस एस्टिमेटर की वैल्यू, मतलब एक्स बार से एस्टिमेटर है, इसकी वैल्यू पॉपुलेशन मीन हमारा म्यू है तो म्यू के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन सैंपल मीन की वैल्यू होती है सैंपल वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास, एक्स का हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्स बार का एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्स बार की वैल्यू हमें पता है ये है, तो अब इसका एक्सपेक्टेशन करते हैं। सो एक्सपेक्टेशन आर जनरली द सैंपल आर IID, सो दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जो भी है इनका पॉपुलेशन का, ठीक है। अब ये वैल्यू जो भी सैंपल वैल्यूज है ये सब पॉपुलेशन से ली गई हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, तो जितनी भी पॉपुलेशन वैल्यूज है सबका मीन तुम्हारा म्यू होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 भी म्यू, सबका सम म्यू 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 म्यू, तो ये n टाइम ऐड हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो ये प्रूफ हो गया है कि सैंपल मीन तुम्हारा पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सेकेंड इम्पोर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि RBI ग्रेड बी के एग्जाम में तो ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, ठीक है, आ रखा है, मैंने जब दिया था। तो सेकेंड था नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, सिंपल मीन स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। सैंपल मीन तो होता ही है, इसमें भी सैंपल मीन, अब हर बार सैंपल मीन हम प्रूफ करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये कहता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन पता होगा यार सबको, कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेशन, इसकी जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है xi माइनस आई की वैल्यू सैंपल वैल्यूज की इक्वल, अब इसकी वैल्यू इतनी प्रूफ करनी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, यहाँ पर सारी सैंपल वैल्यूज है। दैट मीन अगर हम पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू देखें तो एक्स वेरिएंस की वैल्यू होती है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस की वैल्यू होती है। मतलब हमें पॉपुलेशन अगर वेरिएंस प्रूफ करना है तो पॉपुलेशन मीन का इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मूले। तो पॉपुलेशन मीन इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सिंपल सा पॉपुलेशन वैल्यू ऐड कर देंगे पॉपुलेशन मीन और सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
अब ये दो टर्म हो गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जनरली हम माइनस में सॉल्व करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूफ करेंगे, तो क्योंकि म्यू को हमें माइनस में रखना है, आई वांट टू माइनस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और वीडियो लंबी हो जाएगी, या मैं ही कर देता हूँ, चलो। तो n-1 टर्म ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म जब इसका हम, ये कांस्टेंट टर्म है, सैंपल मीन कांस्टेंट, पॉपुलेशन मीन कांस्टेंट, आगे से समीशन लगेगा तो एन टाइम समीशन हो जाएगा, इसका प्लस साइन आ जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर। माइनस टू ए बी वाले टर्म में ये कांस्टेंट बाहर, और ये तुम्हारा एक्स आई माइनस म्यू वाला टर्म बच जाएगा, ठीक है। इसको बाहर कर देते हैं n-1 को, n-1 कांस्टेंट बाहर, फर्स्ट टर्म हो जाएगा I1 to n expectation xi, so expectation of a plus b expectation a प्लस एक्सपेक्टेशन b होता है, ठीक है। ये जनरल चीज़ें हैं, याद रखना हमेशा। प्लस अब इसका कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको भी हम कांस्टेंट बना सकते हैं, माइनस टू एक्स बार माइनस म्यू, ऐसा रहेगा। अगर समीशन हम अंदर ले जाएंगे तो समीशन एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म समीशन एक्स आई माइनस एन म्यू, अब एक्स समीशन एक्स आई की वैल्यू होती है एन एक्स बार, तो सैंपल मीन की वैल्यू समीशन एक्स आई अपॉन एन, इधर ले जाएंगे तो ये एन एक्स बार माइनस म्यू, एन बाहर एक्स बार माइनस म्यू, इन दोनों टर्म को हमने सेम कर दिया। अच्छा, एक्सपेक्टेशन भी तो आएगा, जहाँ जहाँ सैंपल वैल्यूज है वहाँ वहाँ एक्सपेक्टेशन आएगा। सैंपल टर्म आ रहा है मतलब एक्सपेक्टेशन आ गया, सॉरी मैं मिस्टेक हो गई थी, 1 माइनस एन माइनस एन आई बराबर 1, ये दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं, इनको माइनस ए टू एन एक्स बार माइनस में होगा, ये भी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन एक्सपेक्टेशन एक्स बार माइनस म्यू का। देखो वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू माइनस इसका एक्सपेक्टेशन का, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एन माइनस 1 आई बराबर 1 to n, ठीक है। अब ये वैल्यू देखिए एक्स आई माइनस म्यू, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस एन इंटू वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन का वेरिएंस और रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस, ठीक है। अब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं तो हर जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उनका मीन म्यू और उनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जनरली सैंपल आईआईडी होते हैं, ठीक है। जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आईआईडी के लिए, अगर दिया नहीं भी होगा तो, दिया है तो अच्छी बात है, दिया नहीं है तो आईआईडी। सो आई वांट टू एन वेरिएंस ऑफ एक्स आई सिग्मा स्क्वायर, तो एन टाइम सिग्मा स्क्वायर लिख देते हैं इसको, माइनस एन। वेरिएंस ऑफ एक्स बार होता है वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, अब एक्स बार की वैल्यू पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये एन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा शायद,
नीचे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये n टाइम वेरिएंस से ऐड हो जाएंगे तो n से n कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर n, ये कैंसिल आउट हो गए तो 1/n-1 ऐसा ही रहेगा, n-1 कॉमन सिग्मा स्क्वायर, सिंपल वेरिएंस। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 x2 xn सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन सो दैट S1, ये हमने पिछली क्वेश्चन में कर दिया था इसको प्रूफ, एंड S2 इज बोथ आर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन हमने कर दिया, इसको करेंगे। तो इसके लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के 3 रिजल्ट हैं। ठीक है, इसका यूज हो। फर्स्ट रिजल्ट कहता है इफ एक्स आई आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन दिस वैल्यू रिप्रेजेंट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दिस वैल्यू, या यहाँ पर म्यू है, म्यू को अब जब हम सैम्पल मीन से रिप्लेस करते हैं तो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस हो जाती है, तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड रिजल्ट है इफ़ y इज़ अ रैंडम वेरिएबल विद काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन इट्स मीन वैल्यू इज़ n एंड वेरिएंस इज़ 2n। तो हम सेकेंड रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 स्क्वायर निकालना है, तो इसका एक्सपेक्टेशन ये कांस्टेंट समीशन i बराबर 1 to n बाहर, एक्सपेक्टेशन बाहर रहेगा। ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू है, तो सिग्मा से बोथ सा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो I1 to n एक्स आई माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में लिखेंगे तो सिग्मा इंटू, तो सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट, इसको समेशन से बाहर ले आए, अंदर बच गया I1 to n एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो इट्स मीन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर वेरिएबल विद n degree of freedom. So expectation of chi-square variable with n degree of freedom is its mean yani n. So n to n cancel sigma square. So this value also unbiased estimator for population variance sigma square for normal population. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंटिन्यूस पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से है। पीडीएफ दे रखा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का 1/थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई थीटा वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 थीटा ग्रेटर देन 0, देन सो दैट सैम्पल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। सो इफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल थीटा, ये रिजल्ट है इसका, इफ एक्स रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, देन इट्स पीडीएफ इज थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा एक्स, एंड इट्स मीन एक्सपेक्टेशन सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, इसको एक्सपेक्टेड करेंगे तो इसकी वैल्यू थीटा और वेरिएंस थीटा स्क्वायर हो जाता है, वेरिएंस का यूज़ हम करेंगे नहीं। एंड इफ x is exponential with 1/थीटा, then पैरामीटर इसका मीन 1/थीटा, सॉरी, देन एक्सपेक्टेशन इस केस में जब एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है यानी हमारा वाला केस, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज थीटा हो जाता है। सो इस सैम्पल वैल्यूज आर विद मीन थीटा, सो सैम्पल मीन की वैल्यू एक्स बार, इस केस में इसकी वैल्यू सैम्पल मीन की ये होगी।
जहाँ पर ईज एक्सरसाइज आर IID with IID means mean and variance are same. So expectation निकालना है, x का तो expectation of xi I1 to n divided by n. So expectation of I हो गया इस केस में जब पॉपुलेशन 1/θ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्सपेक्टेशन आई थीटा एन थीटा हो गया डिवाइडेड बाई एन, सो थीटा यहाँ। तो ये था इन्वर्सनेस और उसकी प्रॉब्लम्स। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ। तो अगला लेक्चर हम लेके आएंगे कंसिस्टेंसी।